हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर गर्ल फ्रॉम बिहार। तो आज जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो कि या तो टॉप में बनता है और या फिर बॉटम में बनता है। कुछ लोग अगर ये ऊपर में बनता है तो यहाँ पे बन जाता है तो इसे हम लोग स्पिनिंग टॉप कह देते हैं, और कुछ लोग जब बॉटम में बनता है इस जगह पे बनता है तो इसे स्पिनिंग बॉटम कह देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि किस तरीके से ये कैंडल स्टिक काम करता है। तो देखो कि अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है और ये टॉप में जा कर के यहाँ पे कोई भी इस तरीके का कैंडल बनता है, इस तरीके का या इस तरीके का, उसमें रेशियो याद रखो कि 60-40 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए, 60 और 40 का ही रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर ये 60% है तो ये 40 होना चाहिए, ये 60 है तो ये 40 होना चाहिए, या इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए विक में। ठीक है, इसका बनावट यही होता है कि ये जो है एक बीच में इस तरीके से बना होता है। अब देखो, देखने से आपको ये लग रहा है वो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की तरह, लेकिन ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल नहीं है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये हमारा विक है जो कि काफ़ी लंबा बनता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी भी है। ठीक है, और बॉडी हमारी इसमें अच्छी खासी होती है, तो इस वजह से ये इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसका ऊपर वाला विक थोड़ा बड़ा और नीचे वाला थोड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ऊपर वाला थोड़ा छोटा और नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर रेड बन रहा है, रेड स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो उसमें भी इसी तरीके से होता है कि आपका विक जो है 60-40 के रेशियो में होना चाहिए, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ हमें ये देखना होता है कि जब भी हम लोग इस तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करते हैं तो हमें मस्ट है कि यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर देखना होता है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे देखेंगे वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगी। पहले यहाँ पे बता रही हूँ कि इस पे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मार्केट हमारा जो है वो बुलिश चल रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और टॉप पर जाने के बाद इस तरीके का कोई कैंडल या फिर इस तरीके का या फिर इस तरह का कोई कैंडल बन जाता है। अब वो रेड हो या ग्रीन हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कलर कोई मैटर ही नहीं करता है, किसी भी कलर का हो सकता है, बस कैंडल का ये होना चाहिए 60-40 का रेशियो होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे कंडीशन होगा क्या कि जो ये वाला जो कैंडल है हमारा, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का वॉल्यूम ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए और ये वाला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग इसमें एंट्री कर पाएंगे। और अगर मान लो कि इस तरीके से चल रहा हो, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और इस तरीके का कैंडल बन जाता है, तब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतज़ार करना होता है। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद से, कौन सी कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के ब्रेकडाउन होने के बाद से हमें इसमें एंट्री लेनी होती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम रखते हैं हाई को, चाहे वो ये प्रीवियस कैंडल का हाई हो या फिर इसका, जिसका भी हाई ज़्यादा हो हम लोग उसको रख लेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश चल रहा है, मार्केट हमारा चल रहा था, ठीक है, ये देखो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा चल रहा था, यहाँ पे बना ये हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडल। हमें क्या करना है कि ये, चलो हम अपसाइड के लिए जा रहे हैं, हमें क्या करना है कि यहाँ पे, चलो मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ, इस जगह पे इस कैंडल के ब्रेक पे हम लोग ले लेंगे एंट्री। किस कैंडल के ब्रेक पे, ये प्रीवियस कैंडल के। अगर मान लो ये अगर यहाँ पे होता ये वाला कैंडल तो हम ये वाले कैंडल को देखते हैं, ठीक है, उसके प्रीवियस कैंडल को देखते। तो इसके प्रीवियस कैंडल पे हमने एंट्री कर ली है, स्टॉप लॉस हमने ये लगा लिया है। जो भी लो होगा, चाहे इस कैंडल का लो अगर ज़्यादा नीचे तक होगा तो हम उसे स्टॉप लॉस बनाएंगे। इस तरीके से हमें एंट्री करनी है, और जैसे ये ब्रेक कर जाता है हमें इसमें अप मूव देखने को मिल जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि ये कैंडल जो है हमारा रेड है, ग्रीन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर का ये कैंडल हमारा हो सकता है। अब चलो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे हमें करनी है एंट्री। मैं रेट से बता रही हूँ आपको, यह अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बन गया। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनता है, ये टॉप में बना है, ठीक है, ये जब भी बनेगा तो टॉप में ही बनेगा, ये भी बनेगा तो बॉटम के टॉप में बनेगा, ठीक है, नीचे से। तो आप समझ लो कि इसका नाम में ही टॉप है। तो जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चेंज करने के लिए ये बनता है। तो देखो हमने ये प्रीवियस कैंडल पे हमने यहाँ पे ले ली है एंट्री, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रख लिया है, वॉल्यूम हमने चेक कर लिया है कि इस कैंडल का वॉल्यूम जो है ये है और इस कैंडल का वॉल्यूम जो है ये है, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ वॉल्यूम का, आपको समझ में आएगा। मान लो कि ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम से ज़्यादा है। हमें यहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिल गई है। अब हमें एंट्री जब मिल गई है तो इसमें मार्केट हमारा अच्छे से डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें एंट्री करनी होती है, इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब हम लोग इसको चल के चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस आपको चार्ट पे एक्यूरेट सेटअप बनना चाहिए। आपका वॉल्यूम देखना है, तो अप ट्रेंड में चल रहा हो मार्केट और टॉप पे बन जाए, या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो मार्केट और बॉटम में बन जाए, ठीक है, बस यही देखना है। साइडवेज मार्केट में बनता है, हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में ही बन गया है और ब्रेक दे रहा है हमें अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ नहीं दे रहा है, इस तरीके से साइडवेज है, तो हमें वहाँ से एग्जिट कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में हमेशा रखनी होंगी कि हमें कभी कभी ट्रेड लेने के बाद भी उसमें प्रॉफिट जब बुक नहीं होता है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाता है, तो हमें वहाँ से इमीडिएटली एग्जिट कर देना होता है। अगर आपको इस तरीके का सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड मत लो, है ना। पैसे बचाने भी ज़रूरी है, जब तक सेटअप ना मिले आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसे चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट पे और हम लोग देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे मार्क करके रखा था। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। वैसे तो आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम का लाई हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। और ये काम भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने एक ये मार्क करके रखा है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मुझे दिख रहा है। अगर आप रेशियो देखो तो 60 और 40 से ज़्यादा का रेशियो नहीं है इसमें। मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे फुलफिल होता है कि यहाँ पे हमें 60-40 का रेशियो मिल गया, ठीक है। अब हमें देखना है वॉल्यूम में कि इसका जो वॉल्यूम है इसके प्रीवियस वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ये कैंडल है हमारा, अब इसका वॉल्यूम हमें देखना है कि प्रीवियस वाले से इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखो, ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है, और ये है इस वाले का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो इस वाले से ये वाला हमारा ज़्यादा है, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल होता है कि वॉल्यूम हमें इसमें, इस स्पिनिंग टॉप का वॉल्यूम हमें इसमें मिल गया। ये जो है हमारा प्रीवियस कैंडल है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस कैंडल पे हमें एंट्री करनी है और ये हमारा हाई, इन दोनों में से जो जिसका भी वीक हाई होगा वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट और ये हो गया, इससे थोड़ा 1-2 पॉइंट पीछे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो ताकि स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। अक्सर होता है ये कि एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमने हमारी यही स्टॉप लॉस था और यहाँ पे हमारी थी एंट्री, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट से 2-4 पॉइंट पीछे आपको स्टॉप लॉस रखना होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर वहाँ से नीचे डाउन साइड के लिए जाता है। तो यहाँ पे भी हुआ यही है कि अगर आपने इस जगह पे ही स्टॉप लॉस रख लिया होगा
तो आपका स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल ने हिट कर दिया और फिर मार्केट वहाँ से हमें डाउन साइड में ब्रेक दे दिया। तो पहला तो हमें ब्रेक का इंतज़ार करना होता है कि ये देखो ये हमारा कैंडल बना, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है। तो जब तक अभी इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो हम एंट्री करेंगे नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि ये बन गया तो हम बस जाएं दौड़ के एंट्री कर लें। हमें अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट मिला, हमने इसमें एंट्री किया और अब देखो कितने अच्छे तरीके से मार्केट कहाँ तक गया है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें कितना अच्छा पैसा बना। अब हम लोग दूसरे कैंडल पे आते हैं और देखो दूसरे कैंडल पे किस तरीके से हमने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया है। मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा था और ये डाउन में हमारा बनता है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम जो कह लो, यहाँ पे ये कैंडल हमारा बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि देखना है इसमें एंट्री हमारा पॉइंट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। तो ये देखो हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे और स्टॉप लॉस बनाएंगे अपना। तो प्रीवियस कैंडल जो है इस रेड वाले कैंडल का प्रीवियस कैंडल जो है ये है हमारा एंट्री पॉइंट। काफ़ी दूर है पर यहाँ पे हमारा बन रहा है एंट्री पॉइंट। ठीक है, मैं इसे ही नीचे लेकर आती हूँ और ये हमारा हो जा रहा है स्टॉप लॉस, क्योंकि इन दोनों कैंडल में इसका ही लो सबसे पीछे है। तो यही हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जहाँ मैंने लगाया है उस जगह से 2-4 पॉइंट पीछे, यानी कि इस जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि आप सेफली आपका स्टॉप लॉस भी हिट ना हो और आपका टारगेट भी मिल जाए। तो ये कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगा हमें इसमें एंट्री करनी है। लेकिन क्या होता है कि जब इन दोनों कैंडल के बीच गैप ज़्यादा हो जाता है तो वैसे में आपका टारगेट बहुत छोटा हो जाता है। आपको प्रॉफिट इमीडिएटली बुक करके निकलना होता है, ज़्यादा आप इसको आगे तक नहीं लेके जा सकते हो। तो देखो कि यहाँ पे हमारा ये कैंडल ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक होता है और मार्केट हमारा इस लेवल तक जाता है। 19,852 तक गया मार्केट हमारा 19,678 से। ठीक है, तो इस तरीके से 200 पॉइंट का आपको इसमें टारगेट मिल गया सेकेंड डे में ही। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप देखो कि आपने यहाँ पे हमारा एंट्री बना, जिस दिन एंट्री बना उसके अगले दिन ही आपको यहाँ पे टारगेट भी मिल गया। तो एक बार हम लोग इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है। तो ये देखो हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे हमारा एक और ये ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, अब इसको इग्नोर करो क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि डाउन साइड मूव देने के बाद से मार्केट हमारा थोड़ा सा अपसाइड गया और वहाँ से ये एक रेंज में बंधा हुआ था। ठीक है, इस रेंज में बंधा हुआ था और फिर हमें यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप दिख गया। ये दिखा हमें स्पिनिंग टॉप, ये वाला कैंडल। तो अब हमें क्या करनी है, इसमें किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंट्री मिल रही है कि नहीं ये भी देखना है। तो ये देखो ये है इस कैंडल का वॉल्यूम। ठीक है, पहला तो वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है और इस प्रीवियस वाले का वॉल्यूम कम है। ये क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें चाहिए था ये टॉप में और या फिर बिल्कुल बॉटम में। जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था इस जगह पे हमें इस तरीके का कैंडल चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं मिलके हमें साइडवेज मार्केट में मिला है। तो हमें हर चीज़ इसमें देखना होता है। वॉल्यूम हमने देख लिया, अब देखो अगर हमें इसमें एंट्री करनी है तो किस तरीके से करनी है। चलो हम ये इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये हम ग्रीन कर देते हैं, ये है हमारा एंट्री पॉइंट और इन दोनों में जो सबसे लो है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो ये है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्लियर है, इतना तक हो गया। अब देखो कि यहाँ पे भी हमें टारगेट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अप ट्रेंड में हमें टारगेट मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो आपको मिल गया क्योंकि एक और रीज़न था कि मार्केट जो था हमारा साइडवेज रेंज में चल रहा था और ये रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। टॉप पे जाने के बाद भी हमें यहाँ पे एक और कैंडल दिखा, वो ये कैंडल था। ठीक है, कौन सा था, ये वाला कैंडल था। इसमें देखो 46C का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होता है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो देखो इसका वॉल्यूम ये है और ये इस ग्रीन वाले का वॉल्यूम ये है। तो आप देख लो कि कितना डिफरेंस है, ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कैंडल।
तो हमारा यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। अब हमें यहाँ पे लेनी है एंट्री और लगाना है स्टॉप लॉस। चलो, ये हमारा प्रीवियस कैंडल जो है हमारा थोड़ा सा पीछे है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस कैंडल यानी कि इस कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के ब्रेक पे हमें एंट्री करनी है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा हाई जो हो जाएगा, इन तीनों का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो हमारा विक जो है यहाँ पे हमें नीचे की ओर मिला, ठीक है, तो हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। अगर ये कैंडल हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो कि हमारा यहाँ पे इस कैंडल को हम ले लेंगे और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा हाई होगा उसके विक को हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस बना लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा सकते हैं कुछ पॉइंट पीछे, और एंट्री हमारा ये लेवल है। तो अब देखो कि हमारा मार्केट किस तरीके से कहाँ तक गया। हमें यहाँ पे भी एक कैंडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये 40-60 का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। अब 40-60 का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हमें सेकंड जाना है, वॉल्यूम देखना। तो देखो ये वॉल्यूम जो है हमारा कम है अकॉर्डिंग टू इस प्रीवियस कैंडल, ठीक है, तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम है इससे, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। हमें प्रीवियस वाले से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए था। तो जब हमें वॉल्यूम नहीं मिला, ठीक है, वॉल्यूम का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो मार्केट भी किस तरीके से का बन गया आप ये देखो। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा था, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में जब स्पिनिंग टॉप का मिलता है कैंडल, तो हमारा यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता तो हमें अप साइड में ट्रेड मिलता ना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ वॉल्यूम का, और उसके बाद से मार्केट हमारा इस एक रेंज में फंस के रह गया, और बाद में इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद से हमें डाउन साइड में मार्केट चला गया, ठीक है। तो जब भी आपका क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ है, एक सिर्फ यहाँ पे अगर 60-40 का बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप धड़ाक से इसमें एंट्री करके चले जाओगे, नहीं, हमें वेट करना होता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आपने देखा कि वॉल्यूम किस तरीके से वॉल्यूम में डिफरेंस है, तो पहला ही हमारा निगेटिव यहाँ पे देखने को मिल गया कि हमें ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आप आगे की भी सोच रहे हो तो हमें क्या होता है कि अगर मान लो कि ये स्पिनिंग टॉप है तो हमें इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लेना होता है। प्रीवियस कैंडल इस स्पिनिंग टॉप से हाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि ये एक साइडवेज रेंज है, ठीक है, ये साइडवेज रेंज था। तो इस तरीके के रेंज में अगर यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बने तो हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे निगेटिव जब क्राइटेरिया बना हुआ हो तो कैसे ट्रेड को छोड़ना है ये इसलिए बताया ताकि आप हर चीज़ से अवेयर रहो। यहाँ पे भी ये साइडवेज ही था, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा था, डाउन साइड आने के बाद साइडवेज हो करके प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा था, इसलिए हमने इसमें एंट्री करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डाउन साइड आने के बाद से यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रेकआउट और वॉल्यूम का भी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता हुआ हमें नहीं दिखा, इस वजह से हमने इसमें एंट्री नहीं करी थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए और आप इस पे काम कीजिए। तो जाइए अब आप चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके की कैंडल्स को ढूंढिए, और जब तक आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले, ट्रेड इनिशिएट मत करना। पैसे बनाने का यही एक मंत्र है कि प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। तो चलो आप लोग पैसे बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।